आप सभी को जय भीम। मेरा नाम अनीता गौतम है और आज मैं लेकर आई हूँ कहानी एक ऐसे हत्यारे की जो साधु पुरुष बन गया। यह कहानी भगवान बुद्ध और अंगुली मार की है। विशाल सेना के बावजूद जो कार्य राजा प्रासेनजीत न कर सका, वही कार्य भगवान बुद्ध के एक वाक्य ने कर दिया। इसी कारण तथागत ने कहा भी है, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। आज से लगभग 2500 साल पहले कौशल नरेश के एक राज्य में जालिनी नाम के जंगल में अंगुली मार नाम का एक डाकू रहता था। उसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे। उसका काम था राहगीरों को मारना और काटना। वह राहगीरों से बेहद घृणा करता था। जंगल के पशु पक्षी ही उसके साथी थे। वह उनसे प्रेम करता था। उसके भय के कारण आसपास के गांव उजड़ गए, नगर वीरान हुए। जब वह किसी की हत्या करता, उसकी एक उंगली काटकर अपने माला में पिरो लेता था, जिसे वह गले में डाले रखता। इसी कारण उसका नाम अंगुली मार पड़ा। अंगुली मार के पिता का नाम भग्गव था। उसकी माता मंताने थी। भग्गव राजा प्रासेनजीत के दरबार में पुरोहित था। अंगुली मार के बालपन का नाम अहिंसक रखा गया था। कुछ बड़ा होने पर उसके पिता ने शिक्षा के लिए उसे तक्षशिला भेजा। उस काल में आचार्य के पास 2 प्रकार की शिक्षाएं होती थी, एक शुल्क देकर पढ़ने वाले और दूसरे निःशुल्क छात्र। अहिंसक दूसरे प्रकार का छात्र था। आज्ञाकारी था, सदाचारी और सत्यवादी एवं प्रिय मधुरभाषी था। अहिंसक के आगमन के दिन से ही दूसरे शिष्य उसे ईर्ष्या करने लगे। वे सब हर समय उसके खिलाफ षड्यंत्र करते। इस प्रकार बरसों बीत जाने पर उन्होंने सोचा, उसे सुजात होने के कारण कुजात तो नहीं कहा जा सकता, तो क्या किया जाए। उनमें से एक ने सलाह दी, क्यों ना आचार्य को बीच में डालकर उसे नष्ट करें। किसी निरपराधी को नष्ट करने के लिए इससे उपयुक्त शस्त्र शायद ही हो। मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कितना ही वीर क्यों ना हो, परंतु स्त्री के संबंध में सोचने पर उसके सारे गुण, सारी विशेषताएं 2 कौड़ी की हो जाती हैं। स्त्री पुरुष की कमजोरी है और पुरुष स्त्री की कमजोरी है। अहिंसक के विरुद्ध शिष्यों ने 3 टोलियां बनाई। प्रथम टोली आचार्य के पास गई। सभी ने आचार्य को अभिवादन किया और एक और खड़े हो गए। आचार्य ने पूछा, शिष्यों क्या बात है। शिष्यों ने कहा, आचार्य इस घर में एक कथा सुनाई दे रही है। आचार्य ने पूछा, कैसी कथा। शिष्यों ने कहा, हम समझते हैं कि अहिंसक आपके घर के वातावरण को दूषित कर रहा है। आचार्य ने अहिंसक की शिकायत करने वालों को फटकारा, जाओ नीचे, मेरी पत्नी और मुझ में बिना कारण कलह मत कराओ। इसके बाद दूसरी और तीसरी टोली आकर वही बात कही। उन्होंने अंत में कहा, यदि हमारा विश्वास ना हो तो परीक्षा करके देख लीजिए। पत्नी और अहिंसक के बीच आचार्य को संदेह होने लगा। स्त्री के प्रति संदेह आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह संदेह दोनों ओर को जलाकर खाक कर देता है। आचार्य के मन में बुरे ख्याल आने लगे। मालूम होता है दोनों ने अनैतिक संबंध है। मालूम होता है दोनों में अनैतिक संबंध है। क्या अहिंसक को मार डालूं? यदि मार डालूंगा तो यह बात हर दिशा में जाएगी। आचार्य अपने पास आए शिष्यों को दोष लगाकर जान से मारता है। यह जानकर कोई भी विद्यार्थी मेरे पास शिक्षा सीखने नहीं आएगा। इस प्रकार मेरा यश और लाभ नष्ट हो जाएगा। तब आचार्य ने सोचा, उससे विद्या समाप्ति की गुरु दक्षिणा मांगूंगा, 1000 इंसानों को मारने की। फिर यह किसी न किसी के हाथ मारा ही जाएगा। आचार्य ने निश्चय कर अहिंसक को पास बुलाया और बोला, जाओ अहिंसक, 1000 लोगों को मारो। इस प्रकार तुम्हारी विद्या समाप्ति की दक्षिणा पूरी होगी। अहिंसक ने निवेदन किया, आचार्य, हम अहिंसक कुल में उत्पन्न हुए हैं, यह हम नहीं कर सकते। आचार्य ने कहा, दक्षिणा दिए बिना विद्या फलदायी नहीं होती। विद्या फल का हर छात्र अभिलाषी होता है। अहिंसक को भी विद्या फल की जरूरत थी।
मजबूरी से उसको आचार्य की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने आचार्य को प्रणाम किया और शस्त्र ले कौशल राज्य के अंतर्गत जालिनी नामक वन में घुस गया। वह राहगीरों को मारने लगा। वह किसी का कुछ सामान नहीं लेता, केवल मारे गए लोगों की गिनती याद रखता। 1000 लोगों को जो उसे मारना था, और 1000 लोगों को मारने के बाद वो अपने आचार्य के पास गया। उसने आचार्य को प्रणाम किया और उसे अपने खून से सने तलवार दिखाते हुए बोला, आचार्य, मैंने 1000 लोगों को मार दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मेरी शिक्षा पूरी हुई। अब आचार्य सोच में पड़ गया और फिर वह बोला, मैं कैसे जानूं कि तुमने 1000 लोगों को मार दिया? यह तलवार किसी एक इंसान को मारने से भी खून से सन सकती है, और हो सकता है ये खून किसी बकरे या हिरण का हो। अहिंसक ने आचार्य से पूछा, तो अब मैं क्या करूं आचार्य? आचार्य बोला, जाओ दोबारा से जाकर 1000 लोगों को मारो। प्रमाण के लिए उनके सबके दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को काटकर मेरे सामने लाओ, तभी तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूर्ण मानी जाएगी। अहिंसक आचार्य से आज्ञा लेकर दुखी मन से दोबारा से जंगल की तरफ चल दिया। तब वह मारे गए एक एक आदमी की उंगली काट कर रख लेता, पर वे रखे स्थान से खो जाती। वह उन्हें खोज नहीं पाता। तब अंत में उंगली काट उनमें छेद कर माला की तरह गले में लटकाने लगा। इसी से उसका नाम उंगली मार हुआ। उसके डर से जंगल में कोई नहीं जाता। वह रात्रि के समय गांव में जाकर दरवाजे तोड़ आदमियों को मार उनकी उंगलियां काट लाता। इस कारण 3-3 योजन के लोग घर गांव छोड़ श्रावस्ती के चारों ओर डेरे लगा रहने लगे। जनता ने राजा से शिकायत की, राजन, राज्य में डाकू उंगली मार कहीं से आया हुआ है। उंगली मार को पकड़ने में राजा ने कोई कसर नहीं रहने दी, परंतु सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। राजा उंगली मार से जनता की रक्षा नहीं कर पा रहा था। उस समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम श्रावस्ती में विहार करते थे। वे डाकू उंगली मार के अत्याचारों की कहानी से परिचित थे। भगवान बुद्ध ने उस डाकू को एक अच्छा इंसान बनाने का निश्चय किया। इसीलिए एक दिन चीवर धारण कर भोजन पात्र लेकर जिधर उंगली मार के होने की बात सुनी थी उधर ही निकल पड़े। भगवान बुद्ध को उधर जाते देख ग्वाले, गडरिए, हल जोतने वाले और राह चलने वाले सभी मुसाफिर चिल्ला उठे, श्रमण उधर मत जाओ, उंगली माल के हाथ में पड़ जाओगे। तथागत बिना एक शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। लोगों ने बार बार भगवान को चेतावनी दी, किंतु उन्होंने अपनी दिशा नहीं बदली और चलते ही रहे। कोई भी नहीं जानता था कि उंगली मार कौन है और कहाँ से आया है। उसकी माता को सत्य का पता लग गया था। वह पुत्र से मिलना चाहती थी। वह अकेले ही उस ओर निकल पड़ी। वह उसे सावधान करना चाहती थी। उस समय उंगली माल अपने 1000 उंगलियों की माला पूरी करना चाहता था। उसमें केवल अब एक उंगली की और कमी थी। उसने आती हुई माता को देखा। वह उसे मार अपनी माला पूर्ण करने की सोच ही रहा था कि उसे भगवान बुद्ध आते दिखाई दिए। माता को मारने का ख्याल छोड़ वह भगवान बुद्ध के पीछे दौड़ा। पहले तो भगवान बुद्ध को अकेले देख वह चकित हुआ। जहाँ 40 और 50 आदमी एक साथ जाने में डरते थे, वहाँ भगवान बुद्ध अकेले ही चले जा रहे थे। इस बात पर उसे आश्चर्य हुआ। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उंगली माल अपनी पूरी ताकत से दौड़ने के बावजूद बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। उंगली माल ने सोचा, यह विचित्र है। अभी तक ऐसा था कि पूरी गति से भागे जाते एक हाथी, एक घोड़े, एक गाड़ी और एक हिरण तक को मैं पा ले सकता था। अब मैं पूरी गति से दौड़ने पर भी स्वाभाविक गति से चलने वाले इस श्रमण को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। उसने चिल्लाते हुए बुद्ध को कहा, श्रमण रुको। नज़दीक आते हुए बुद्ध ने कहा, उंगली माल, मैं तो रुका हुआ हूँ, तू कब रुकेगा? अब तू भी पाप करने से रुक जा। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर का कुशल आदमी भी मरा नहीं है।
यदि तू उसे एक अवसर देगा तो यह तुम्हारी काया पलट कर देगा। अंगुलीमाल पर भगवान के वचनों का प्रभाव पड़ा। पराजित हो वह बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया। भगवान ने अपने सौम्य शब्दों से एक चंड हत्यारे को वश में कर लिया। अंगुलीमाल ने अपने गले की अंगुलियों की माला उतार दूर फेंक दी और भगवान के चरणों में गिर दीक्षा की याचना की। देवताओं और मनुष्य के शास्ता बोले, भिक्षु आ, और अंगुलीमाल की उसी समय दीक्षा हुई। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बना भगवान श्रावस्ती लौट गए। उधर राजा प्रासेनजीत अंगुलीमाल के आतंक से काफ़ी परेशान था। उसने अपने सेनापति को बुलाया और उससे कहा, तैयारी करो, मैं कल प्रातः खुद उस अंगुलीमाल को समाप्त करने के लिए जाऊंगा। अगले दिन प्रातः राजा प्रासेनजीत अपने सैनिकों के साथ अंगुलीमाल को मारने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। तब वह जेठवनाराम के पास से गुजर रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना भगवान बुद्ध के दर्शन करके निकला जाए। वह जेठवनाराम में गया और तथागत को प्रणाम किया और पास ही बैठ गया। तथागत ने राजा से पूछा, राजन, क्या मगध नरेश बिंबिसार के साथ मामला कुछ गड़बड़ा गया है या वैशाली के लिच्छवियों के साथ अथवा किसी अन्य विरोधी शक्ति के साथ? प्रासेनजीत ने कहा, भगवान, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरी प्रजा को बहुत हानि पहुंचा रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूं, किंतु मैं अभी तक इस कार्य में सफल नहीं हो सका। बुद्ध बोले, राजन, यदि अभी अंगुलीमाल दाढ़ी मूछ मुंडवाए, काया वस्त्र धारण किए एक भिक्षु हो, वह ना किसी को मारता हो, ना झूठ बोलता हो, ना चोरी करता हो, एकाहारी हो, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता हो, तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? प्रासेनजीत ने कहा, भगवान, मैं उनको अभिवादन करूंगा, उनके आगमन में खड़ा हो जाऊंगा, उन्हें बैठने के लिए प्रार्थना करूंगा, अन्य आवश्यकताएं स्वीकार करने की याचना करूंगा, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा, परंतु इतना दुष्ट और इतना पतित ऐसा शीलवान हो ही कैसे सकता है? उस समय अंगुलीमाल बुद्ध से कुछ ही दूर विराजमान थे। भगवान ने अपना दाहिना हाथ निकाला और उनकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यह है अंगुलीमाल। राजा ने अंगुलीमाल को देखा और उसकी बोलती बंद हो गई। भय से उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह देख भगवान बुद्ध बोले, राजन, भयभीत ना हो, यहाँ डर का कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई। वह अंगुलीमाल के पास गया और बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलीमाल हैं? अंगुलीमाल ने कहा, हाँ राजन। प्रासेनजीत ने पूछा, आपके पिता का नाम क्या है? आपकी माता कौन है? अंगुलीमाल ने कहा, राजन, मेरे पिता का नाम भग्गव था और मेरी माता मंतानी थी। प्रासेनजीत ने पूछा, भग्गव मंतानी पुत्र, प्रसन्न हो, मैं आज से आपकी सब आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करूंगा। तब अंगुलीमाल ने कहा, महाराज, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सारी चीज़ें परिपूर्ण हैं। भिक्षु बनते ही अंगुलीमाल ने वनों में ही वास करना, भिक्षा पर ही निर्भर रहना, 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार ना करना शुरू कर दिया। 3 चीवर भी चुने हुए कपड़ों के टुकड़ों से बने होते थे। इस कारण उन्होंने राजा से किसी चीज़ को लेना स्वीकार नहीं किया। भगवान बुद्ध के पास पहुंच राजा ने आश्चर्य प्रकट किया, भगवान, यह अद्भुत है, यह आश्चर्य है। आप जंगली को पालतू बना लेते हैं, अशांत को शांत बना लेते हैं। यह वही है जिसे मैं लाठी तलवार से भी बस में नहीं कर सका। भगवान ने उसे बिना किसी लाठी या तलवार के काबू कर लिया है। भगवान, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मुझे बहुत से कार्य हैं। भगवान से आज्ञा ले उन्हें अभिवादन कर राजा प्रासेनजीत चला गया। एक दिन आयुष्मान अंगुलीमाल चीवर पहन भिक्षा पात्र लेकर श्रावस्ती में भिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। भिक्षाटन करते हुए उन्होंने एक गर्भवती को विलाप करते देखा। उसका गर्भ गड़बड़ा गया था। उसे देख उन्होंने कहा, प्राणी दुख पा रहे हैं, उफ, प्राणी दुख पा रहे हैं।
भोजनांतर वे भगवान बुद्ध के पास गए। उन्होंने वह समाचार भगवान से कहा। सुनकर भगवान अंगुलीमाल से बोले, तो अंगुलीमाल उस स्त्री के पास जाकर कहे, भगनी, यदि मैंने जन्म से ही प्राणीवध नहीं किया है तो उस सत्य से तेरा मंगल हो, गर्भ का मंगल हो। अंगुलीमाल ने कहा, भगवान, यह निश्चित रूप से मेरा जानबूझकर झूठ बोलना होगा। भंते, मैंने तो जानबूझकर बहुत से प्राणियों को मारा है। बुद्ध बोले, तो अंगुलीमाल जाकर ऐसा कहे, भगनी, यदि मैंने जन्म से जानबूझकर प्राणीवध नहीं किया है तो उस सत्य से तेरा और तेरे गर्भ का मंगल हो। अच्छा भंते, कह अंगुलीमाल उस स्त्री के पास गए और उक्त प्रतिज्ञा की। उसका गर्भवती पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने बच्चे को जन्म दिया। एकांत में योगाभ्यास कर अंगुलीमाल थोड़े ही समय में अर्थ प्राप्त हुए। वे जीवन मुक्त में से एक हुए। एक दिन वे चीवर पहन पात्र ले भिक्षा के लिए श्रावस्ती में गए। एक आदमी ने उनके सिर पर टेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने पत्थर से मारा। उनके सिर से खून बहने लगा। उनका भिक्षा पात्र टूट गया और चीवर फट गए। वे बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें दूर से ही आते देख भगवान ने कारुणिक स्वर से कहा, अंगुलीमाल, यह सब सहन कर, यह सब सहन कर। एकांत में मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए अंगुलीमाल ने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाते हैं, वह बादलों से मुक्त हो मुक्त चंद्रमा की तरह लोक को प्रकाशित करते हैं। मेरे शत्रु इस शिक्षा को सीखे, इस मत को मानकर प्रज्ञा के पथ को स्वीकार करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें, वे तदनुसार आचरण करें। अंगुलीमाल के रूप में मैं पतन के कगार पर था। मैं जल धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे थल पर लाकर खड़ा किया। अंगुलीमाल के रूप में मैं खून से रंगे हाथ वाला था। अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ। भिक्षु बनने के कुछ दिन बाद ही भंते अंगुलीमाल का परिनिर्वाण हो गया।